Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today is Tuesday, 4/5/2021, class 5. Students, first of all, we have to do an activity related to the monochord and dichord. Okay students, before starting the lecture we will do an activity. Okay, these are the examples of monochord and these are the examples of dichord. Now what is this? This is black pepper, this is rice, चावल जिसको कहते हैं, and this is वाइट तिल. वाइट तिल पता है ना आपको, और जो आप अक्सर आप शॉप्स पे जब आप नान कुलचा लेने जाते हैं उस पर भी लगे होते हैं, बर्गर्स पे भी होते हैं, ये वो तिल हैं. ओके, एंड दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ डाइकॉट. दीज आर आलमंड एंड दीज आर चिकपी. चिकपी किसे कहते हैं? चना जो आजकल आप चने चाट भी खाते होंगे रमज़ान में. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हमने जो चने को, अगर आप चने लेंगे तो उसको आपने क्या करना क्या है, आपने उसको भिगो देना है. ठीक है. अब जब आप उसको भिगो देंगे हाफ एन आवर तक या आप उसको बॉयल कर लें तो आप देखेंगे कि आपका जो चना होगा वो टेंडर हो जाएगा. मतलब क्या, जो चना है उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो सॉफ्टनेस आएगी और चना जो है ना वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, फूल जाएगा. अब देखते ये हैं कि हम अब डाइकोट से क्या मुराद है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यू कैन सी दिस इज़ चिकपी, आई मीन चना. ओके, यू कैन सी हेयर. अब इसको हम यूँ करते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर. आप इसके ऊपर से ये चीज़ उतारते हैं जब, तो ये चीज़ क्या है, यू कैन सी दीज आर सीड कॉर्ड. इस तरह से जो ऊपर से एक चीज़ जो उतरती है ये क्या होती है, सीड कॉर्ड. अब थोड़ा सा आपने इस चने को प्रेस किया. ठीक है, यूँ आपने इसको प्रेस किया तो आप देखेंगे कि दो हिस्सों में टूट गया. ये थोड़ा ज़्यादा टूट गया, लेकिन आप देखेंगे इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे आपको फील होगा. ठीक है, मीन दीज आर टू कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स क्या था, सीड लीव था. एंड यू कैन सी दिस इज़ कॉटिलेडन 1 and 2. दिस इज़ कॉटिलेडन. मैं आपको एक और दिखा देती हूँ करके, ये तोड़ के. ये अब आप इसको देख लेंगे, था सीड कॉर्ड था ये जो ऊपर से इसका एक हमारे पास एक जो ऊपर वाली कवरिंग उतरती है ये सीड कॉर्ड है. ठीक है. अब यू कैन सी हेयर, ये है डाइकॉट मतलब दो कॉटिलेडन. डाइकॉट मतलब दो कॉटिलेडन. कॉटिलेडन क्या था, सीड लीव था. ठीक है, ये दो हिस्सों में टूट गया. अब सिमिलरली ये था कॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन. ठीक है, ये है डाइकॉटिलेडन. अंडरस्टैंड, ये मतलब हमें पता चला कॉटिलेडन. अंडरस्टैंड, ये मतलब हमें पता चला कि ये क्या है, डाइकॉटिलेडन क्या है, जिसमें दो कॉटिलेडन होती हैं. अब अगर हम आलमंड को भी सॉक कर दें, ये सॉफ्ट नहीं है. अगर आप इनको सॉफ्ट कर दें तो ये भी थोड़े से मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब आप इनको भी ये अनसॉफ्ट है, मतलब इसको हमने भिगोया हुआ नहीं है. जब आप इसको भिगोएंगे तो आप देखेंगे 2-3 आवर्स के बाद कि इसको जब आप यूँ इसको प्रेस करेंगे ज़ोर से तो ये भी दो जो है पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. मींस ये डाइकॉट है. चलिए अब हम देखते हैं मोनोकॉट की तरफ. दिस इज़ राइस. जब राइस को हम भिगो देते हैं, ठीक है, यू कैन सी ये राइस. ठीक है, जब आप राइस को भिगोते हैं तो इसको हम देखते हैं, राइस को, इसको जब हमने प्रेस किया तो इसमें से जब इसको प्रेस किया तो इसका कोई पार्ट नहीं हुआ. मीन्स, ठीक है, मीन दिस इज़ 1 कॉटिलेडन. एक कॉटिलेडन है इसमें. ठीक है, मीन सिंगल कॉटिलेडन. मोनोकॉट, मोनो मीन 1 एंड डाई मीन 2. क्लियर. अब इसमें कोई इसका पार्ट नहीं हुआ. मीन इसका जो सीड लीव है 1 है. ये आप इसको देख लें, वाइट तिल को देखेंगे आप. वाइट तिल इसको भी जब आप करेंगे, जब आप सॉक भी कर लेंगे, इस तरह से भी कर लें आप इसको प्रेस, तो ये बिल्कुल भी जो है वो इसका पार्ट जो दो में डिवाइड नहीं होगा, और ना ही ये आपके जो ब्लैक पेपर हैं और ना ही आपके ब्लैक पेपर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे. ठीक है, आई एम श्योर अब आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी. ठीक है स्टूडेंट्स.
Okay students, after the activity we have as in the previous lecture we have done the 4 questions. हमने लेसन नंबर 1 के क्लासिफिकेशन ऑन लिविंग थिंग्स के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड नाउ टुडे वी विल डू द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस एंड total questions are 6. This chapter contains 6 questions. Okay? In the previous lecture आपने 4 questions किए थे और आज हम 2 remaining questions करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लेसन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, विच इज हाउ आर फ्लावरिंग प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, कोई से 3 पॉइंट्स यू हैव टू टेल. ठीक है, आपने कोई से 3 पॉइंट्स बताने हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंस बताना है. ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट विच इज फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज. ठीक है, उसके बाद अपने 4 जो है पॉइंट्स बताने हैं, 3 पॉइंट्स बताने हैं एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पेज नंबर 7. ठीक है स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि आपने जो है वो इनके बारे में बताना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स डेफिनेटली मतलब विच प्रोड्यूस फ्लावर्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, इनमें दोनों में क्या फ़र्क है. ठीक है, मतलब जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने क्या नाम दिया था हमने एंजियोस्पर्म एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहा था, जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना इसको हेल्प ले सकते हैं पेज नंबर 7 से. ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल थी ना एप्पल. ठीक है, एप्पल ट्री. तो अगर हम देखें एप्पल ट्री जो है वो इस तरह से होता है. ठीक है, एंड एप्पल लीव किस तरह, लीव से जब सीड एप्पल फ्लावर किस तरह फ्लावर से जब एक एप्पल बनता है, तो यू कैन सी हेयर एंड यू कैन सी है कि हाउ एप्पल फ्लावर्स लुक लाइक इन स्प्रिंग सीजन. ये एप्पल के फ्लावर्स हैं और जब एप्पल के फ्लावर्स इस तरह से होते हैं ट्री पे और जब एप्पल बन जाते हैं तो ये ट्री इस तरह से हो जाता है. ठीक है, यू कैन सी है ना फ्लावरिंग प्लांट्स है तो यहाँ पे एप्पल फिर बन जाता है. ठीक है, यू कैन सी हेयर राइट. सेकंड हम देखते हैं बनाना. बनाना जो फ्लावर है वो इस तरह से होता है. ठीक है, एंड आफ्टर ग्रोइंग बनाना तो ये प्लांट इस तरह से बन जाता है. क्लियर, ये फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं. ठीक है, किस तरह से देखे आपने किस तरह से ये बनाना ट्री फ्लावर है, ये बनाना फ्लावर है और ये बनाना ट्री है जिसपे बनाना जो है वो इस तरह से जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. क्लियर, यू कैन सी रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ये रोज फ्लावर है और ये रोज फ्लावर ट्री. एंड यू नो रोज डिफरेंट कलर्स में होता है, वाइट में भी है और वाइट रोज भी है और आई थिंक पिंक रोज भी है एंड दिस इज द रेड रोज. सो नाउ नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से हैं, पाइन्स. ठीक है, ये पाइन्स का सीड है, सीड. दिस इज पाइन सीड एंड दिस इज द पाइन्स एंड दिस इज द कॉनिफर्स. कॉनिफर्स के जब जो हैं वो सीड्स हैं वो इस तरह से हैं एंड देन दिस इज अ कॉनिफर. दीज आर कॉनिफर सीड्स एंड दीज आर कॉनिफर्स. ये सीड्स अभी ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, ये अपने भी जो है ग्रो कर रहे हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें आपके पास ओपन सीड है. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ओपन सीड का क्या मतलब है, वो ओपन जो सीड होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं. यू कैन सी हियर ये ओपन सीड होते हैं. ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लोज्ड सीड होते हैं. आपने देखा होगा एप्पल के अंदर सीड होता है, फिर आप उनको पीच देख लें, मैंगो देख लें तो उनके अंदर सीड क्लोज्ड होता है. बट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो सीड होता है वो ओपन होता है. ये एक जो है टाइप है, ये कॉनिफर्स हैं और या पाइन्स हैं और ये जो है वो एक टाइप है प्लांट की जिसके सीड्स जो हैं वो ओपन है. क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सीड ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स.
राइट एनी 3। अब आपने एक्टिविटी में समझ लिया होगा कि मोनोकोट क्या होता है एंड डाइकोट क्या होता है, ठीक है। अब आपने इनके 3 डिफरेंसेस बताने हैं। आप उनके लीव का डिफरेंस बता सकते हैं, ब्रांच का डिफरेंस बता सकते हैं, आप उनके सीड जो है वो साइज या शेप सीड का बता सकते हैं। तो कोई भी 3 डिफरेंस आप उनके बता सकते हैं जो कि आप हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम पेज नंबर 9। क्लियर? सो सीड्स अगर आप देख लें, मोनोकोट एंड डाइकोट एक्टिविटी में भी आप देख चुके कि किस तरह से 2 डाइकोट मीन्स 2 एंड ठीक 2 कोटिलेडन 1 एंड 2 कोटिलेडन एंड मोनोकोट मीन्स सिंगल कोटिलेडन, ठीक है, नो अदर कोटिलेडन। क्लियर? कोटिलेडन मीन्स सीड लीफ, ठीक है। अब मोनोकोट के एग्जांपल्स देख लें, कॉर्न, व्हीट, राइस, तिल सीड्स हमने देखे थे ना, तिल जो वाइट तिल थे, और राइस भी हमने देखे थे। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। और डाइकोट की हैं आलमंड, कैशू, चिकपी, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है? डाइकोट प्लांट्स की। सो आप डिफरेंस भी आप यहाँ दे सकते हैं कि सीड्स किस तरह से होते हैं। और लीव्स उनकी जो हैं मोनोकोट में पैरेलल्स होते हैं, डाइकोट में ब्रांच्ड होते हैं, मतलब उनकी वेन्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स मोनोकोट्स के होते हैं ना, उनके जो पेटल्स 3 होते हैं या 6 मल्टीपल 3 मतलब 6 होंगे, ठीक है। और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं ना, उनके प्लांट्स के जो पेटल्स हैं, पत्तियां होती हैं, वो 4 या 5 होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी रूट्स फाइब्रस होती हैं, इनकी टैप रूट होती हैं, ठीक है, मतलब इनकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा ब्रांच्ड होती हैं नीचे से। तो अब आप डिफरेंस जो है वो आप कुछ हेल्प यहाँ से ले सकते हैं और बाकी आप अपनी बुक से भी ले सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपकी डायरी है, अपनी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अपनी कॉपी पे लिखना है और इन सारे क्वेश्चंस को फ्रॉम 1 to 6 यू हैव टू लर्न, आपने याद करने हैं और इन क्वेश्चंस को लिखना है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।